यार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों हम लोग आ चुके हैं पांडे क्लासेस प्रयागराज में, और आज हम बच्चों शुरू करने वाले हैं ऑल इंडिया रैंकर टेस्ट सीरीज़ का। ये हमारा पेपर नंबर 2, ठीक है। और आज इसका बायोलॉजी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। मैं शशांक शेपिस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ पांडे क्लासेस प्रयागराज में। आज हम लोग बेटा सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, सेक्शन ए से आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन था, इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर। यहाँ पास आपसे पूछा गया था कि जो चाइना रोज है उसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं। तो जब आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लावर टॉपिक, ठीक है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो वहाँ पास आपने बेटा देखा होगा कि आपको दिया है हाइपोगाइनस और ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो जब आप बेटा अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो अपनी एनसीईआरटी में आप देखोगे कि जो हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस में आपको चाइना रोज मिल जाएगा एग्जाम्पल में, साथ में ट्विस्टेड एस्टिवेशन भी आपका इसमें पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है बेटा पहला, ठीक है, पहला आंसर हमारा सही होगा। हाइपोगाइनस फ्लावर आप सब लोग जानते हैं कि हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब क्या बेटा, ऐसा फ्लावर जिसमें आप लोगों के जो फ्लोरल अपेंडेजेस, मतलब जैसे कैलिक्स हो गया, ठीक है, कोरोला हो गया, ये ओवरी के नीचे से निकलते हैं, ठीक है। हाइपोगाइनस सपोज ये आपका मान लो, ठीक है, कार्पेल है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा ओवरी। और अगर फ्लोरल पार्ट्स आपके लाइक कैलिक्स, कोरोला एंड आपके स्टेमेन, ये चीज़ें बेटा कहाँ से निकलनी चाहिए, ओवरी के नीचे से। अगर कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया और एंड्रोशियम, या आप बोले तो सेपल, पेटल एंड स्टेमेन, ठीक है, ये आपके कहाँ से निकलते हैं, ओवरीज के नीचे से, बिलो द ओवरी। सच टाइप ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर। और आपको पता होगा कि हाइपोगाइनस जो फ्लावर होते हैं इसमें ओवरी जो होती है बेटा वो सुपीरियर होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ओवरी सुपीरियर रहेगी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या कह रहा है, रूट अपेक्स कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। रूट अपेक्स जो है वो कवर्ड होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। सब लोगों ने आपने पढ़ा हुआ है, अपने एनसीईआरटी आप देखते हैं कि ये रूट का अपेक्स है, यहाँ पास थिम्बल लाइक आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है, इस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कैप। राइट आंसर इज रूट कैप। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन हमारा 103। इंडिगो डाई is obtained from an angiosperm plant Indigofera. Which set of angiospermic plants belong to same angiospermic family to which Indigofera belongs? बेटा जब आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे और एनसीईआरटी में आप देखोगे कि आपको मिल जाएगा फेबेसी, और फेबेसी में जब आप देखोगे तो आपको वहाँ पास इंडिगोफेरा के साथ साथ, ठीक है, आपको वहाँ पास मिल जाएगा, ठीक है, सेसबेनिया और साथ में बेटा सोयाबीन। हमारा राइट आंसर सेसबेनिया और सोयाबीन है। सभी लोग बेटा एनसीईआरटी जरूर से जरूर देखें, ठीक है। जैसे ही आपका जो भी क्वेश्चन आए मैं तो आपको बोलूँगा तुरंत अपनी एनसीईआरटी अब लेकर बैठो साथ में, ताकि साथ में ही आप इस क्वेश्चन के आंसर भी देखते चलो कि एनसीईआरटी की कितनी बारीक लाइनों से भी क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में मिल सकते हैं इसी तरह से। नाउ वी स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन, मतलब 104 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान देते चलना कि इसीलिए आपको बेटा बताया जाता है कि जितनी भी फैमिली दी है, ठीक है, फेबेसी, ठीक है, लिलिएसी, सोलेनेसी, सबके एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ लैटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स with each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is
फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक। सो जब आप देखोगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स जब आप देख रहे हो, वापस दिया हुआ है एक्वेटिक प्लांट्स, और एक्वेटिक प्लांट्स में आपका एग्जांपल दिया है आइकॉर्निया और पिस्टिया। और आइकॉर्निया और जो पिस्टिया है बेटा, इसमें आपको मिलेगा क्या, रोजेटी ऑफ क्या, लीव्स एंड टफ्ट, ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, यहाँ पास ऐसे रूट्स निकलती हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, आप तो राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा बेटा इसका। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ ओनियन। सो ओनियन का करेक्ट फ्लोरल फार्मूला पूछ रहा है। सो पहले तो चीज भैया, ओनियन जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। सो ओनियन आपका आता है प्यारे बच्चों कौन सी फैमिली से, सो उसका नाम भैया लिलिएसी। ठीक है, दिमाग में रखना, भूलना नहीं। ठीक है, चलो आओ। सो लिलिएसी होगा तो ओनियन का हमारा भैया देखो, पहला तो यार ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। लिलिएसी, लिलिएसी में सर आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है भाई, लिलिएसी में आपको कैलिक्स और कोरोला आप कहाँ डिस्टिंग्विश कर पाते हो। सो कैलिक्स और कोरोला में आप डिस्टिंग्विश तो कर नहीं पाओगे, तो सर उसके लिए आपने टर्म बोला था क्या, पेरियंथ। ठीक है, सो पेरियंथ पाया जाएगा। तो भाई देख मेरे यहाँ पास कैलिक्स और कोरोला होगा नहीं यार। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कैलिक्स कोरोला ये भी वाला नहीं होगा, अपना पेरियंथ वाला होगा। ठीक है, और पेरियंथ में आपको याद भी होगा लिलिएसी में इपिफिलस, याद है इपिफिलस का मतलब जब एंड्रोशियम आपका भैया, एंड्रोशियम मतलब यूनिट कौन है, स्टेमेन, और जब स्टेमेन आपका किसके साथ अटैच हो जाता है, सर पेरियन के साथ। सर पेरियन की यूनिट क्या होती है बेटा, टेपल होती है। तो जब स्टेमेन प्यारे बच्चे आपका टेपल मतलब पेरियन से अटैच हो जाता है, हमने उसे क्या नाम दिया था, इपिफिलस। इपिफिलस और इपिफिलस है तो सर यही वाला है, पेरियन भी है, ऑप्शन नंबर 4, सिंपल सा एकदम। ठीक है, चलो तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, हर फैमिली की अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो लिलिएसी में पेरियन देखकर है ना तुरंत एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। सो आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठे हो, और एनसीईआरटी जब आपने लेकर बैठे हो तो आप एक हेडिंग देखोगे, आपको फ्लावर वाली हेडिंग मिल रही है। फ्लावर वाली हेडिंग में आप देखोगे पहले आपका कैलिक्स कोरोला फ्लोरल पार्ट्स दिया हुआ है, देन एक्टिनोमार्फिक, ठीक है, जाइगोमार्फिक, और वहीं पास आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आपका फ्लावर, ठीक है, मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड, वो डिवाइड ही नहीं हो सकता है बाई एनी वर्टिकल प्लेन, किसी भी वर्टिकल प्लेन से काटे हुआ फ्लावर डिवाइड ही नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल देकर भेजा है किसका, मेरे बेटे कैना का। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने देकर बैठा है, कैना होगा इसका राइट आंसर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर। ठीक है, इसको मैच करना है, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड के साथ मैच करो जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, फटाक से फटाक से फटाक से, तुरंत सब लोग इसका जल्दी आंसर करेंगे। भाई देखो जब भी आप देखोगे वैक्सिलरी वाले में, सो पहला तो देखो आप जब इसमें देख रहे हो कि आमतौर पर ये जब आप एनसीईआरटी देखेंगे कि वैक्सिलरी वाला जो हमारा है ये पाया जाता है बेटा किसमें, बी और पीन्स में, मतलब बी और क्या मतलब, पी और बीन्स बोलेंगे, मटर और सेम में। ठीक है, सो पी और बीन्स में आपको मिल जाएगा वैक्सिलरी, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ध्यान देना। सी का मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, सी का आपका दिया हुआ है सी का थर्ड इम्ब्रिकेट, कैसिया और गुलमोहर, एनसीईआरटी एग्जांपल में दिया हुआ है। बी का हमारा हो जाएगा बेटा ट्विस्टेड। अभी आपने क्वेश्चन देखा था थोड़ी देर पहले ही कि चाइना रोज में हमने क्या बोला था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था चाइना रोज में हाइपोगाइनस और ट्विस्टेड, पहला ही क्वेश्चन था, दिमाग लगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा भाई दिमाग में रखे रहना। अभी बोला गया था सर चाइना रोज में आपने बोला हाइपोगाइनस और ट्विस्टेड, तो जो चाइना रोज यहाँ भी है, ठीक है, चाइना रोज हाइपोगाइनस और ट्विस्टेड, ये देखो ट्विस्टेड मैच करा है इसके साथ। तो अगर आप ऐसे भी अगर ठीक है ध्यान से करे रहोगे तो आराम से हो जाएंगे। बाकी हमारा वॉल्वेट का हो जाएगा कैलाट्रोपिस। ठीक है, सो राइट आंसर
फर्स्ट वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेबेसी, फेबेसी का सबसे आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन होगा। सो फेबेसी में जब आप देखोगे बेटा तो फेबेसी में एक आपको, ठीक है, पहला नंबर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मिल जाएंगे, वैक्सिलरी एस्टिवेशन मिल जाएगा, ठीक है, मोनोकार्पेलरी, ओवरी हमारी क्या होती है सुपीरियर, डाई एडल्फस, 10 स्टेमेंस, मेनी ओव्यूल्स, प्लेसेंटेशन मार्जिनल। और 10 स्टेमेन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा सर, 9+1 का अरेंजमेंट, 10 भी होगा तो कैसा होगा, 9+1 का अरेंजमेंट होता है। चलो आ जाओ, चौथा इज द राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ, नेक्स्ट, द रीजन ऑफ पार्ट ऑफ रूट दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो रूट का कौन सा एरिया, ठीक है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट में कौन एब्जॉर्ब करता है, वाटर का। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है, ठीक है, कि रूट्स में पाए जाते हैं रूट हेयर और वो आपके एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। सो जाहिर सी बात है रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम टेंड्रिल आर फाउंड इन। सो आप अपनी एनसीईआरटी में फिर से देखोगे कि जो स्टेम टेंड्रिल है ये आपका कुकम्बर, पम्पकिन्स और वाटरमेलन में मिल जाता है। एनसीईआरटी में दिया गया है। टेंड्रिल सब जानते हो, ऐसे स्प्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट, ठीक है। इन कंपाउंड लीव्स इन सीजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड रिप, ठीक है। अच्छा यहाँ पास पूछा है, ध्यान रखना, देखो ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे क्या करते हैं, और अक्सर बच्चे फिर मिलते हैं कहते हैं सर थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई। और क्या होता है कि सिली मिस्टेक का होने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि हम थोड़ा सा कभी कभी क्या हो जाते हैं जल्दबाजी में, है ना। अक्सर आपने सुना भी होगा, लिखा भी रहता है, जल्दी का काम शैतान का, दुर्घटना से बढ़िया है देर। तो आपको पहली बात तो हमेशा कोशिश करना है नीट में ऑलवेज कि आप जितने क्वेश्चन करो वो मोस्टली आपके सही ही रहे, ठीक है। गलत करने पर तो वैसे ही आपके नंबर कट जा रहे हैं, है ना, सही भी चला गया वो। तो इसलिए हमेशा ऑलवेज ध्यान रखो कि जितने क्वेश्चन आप करो वो हमेशा सही रहे, ठीक है। और जल्दबाजी जब आप करते हो तो कई क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं, सही आते हुए भी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे कभी कभी सुन लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं इसको क्या, इनकरेक्ट को जगह करेक्ट, और पता चला ये दिखा करेक्ट, मार दिए इसी पर। ध्यान रखो यहाँ पास इनकरेक्ट पूछा है। सो इन कंपाउंड लीफ द इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिप, दैट इज करेक्ट। इन लीफ द रैकिस रिप्रेजेंट द मिडरिप, एनसीईआरटी लाइन है, एनसीईआरटी लाइन है, आप जाकर देखो कंपाउंड लीफ में साफ साफ ये लाइन मेंशन है शुरुआत में ही, ठीक है। इन सिल्क कॉटन अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन rachis. In palmately compound leaves, the leaflets are attached at the tip of petiole, that is also in your NCERT. NCERT में साफ साफ दिया है, ठीक है, साफ साफ दिया है NCERT में, ये भी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। बट इन सिल्क कॉटन अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन rachis. सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और आपने अपना देखा होगा पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स में आपके एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है, ठीक है। पिन्नेटली वाले का एग्जांपल दिया है नीम, पिन्नेटली का क्या एग्जांपल दिया है, नीम। तो भाई ठीक है, तो ये आपका यहाँ पास इनकरेक्ट जो है, इन सिल्क कॉटन जो दे दिया है, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन रैकिस, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। In which of the flower the margin of thalamus grow upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it
अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर राइज अबव द ओवरी। सो बोल रहा है कि जो फ्लावर है, ठीक है, मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द कंप्लीटली, ओवरी को कंप्लीट कर ले रहा है, गेटिंग फ्यूज इन द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी। क्या होगा भाई इसका आंसर? ठीक है, बिल्कुल सिंपल आंसर है, एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है, आप देख लीजिए फटाफट। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, कि मार्जिन ऑफ द थैलमस से निकल रहा है, ठीक है, ग्रो अपवर्ड, और ये आप देखोगे तो आपका एग्जांपल मिल जाएगा बेटा किसमें? गुआवा में। सो गुआवा में ये आपका दिया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन में ही है, ठीक है, आपके दिया गया है हाइपोगानस और क्या बोलते हैं एपिगानस और पेरिगानस, तो वहां पर सब आराम से देखोगे आपको एग्जांपल मिल जाएगा। ठीक है, गुआवा। नेक्स्ट, इन ग्रास व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू मे डेवलप अंडरग्राउंड स्टेम, सेम फिनोमिना कैन ऑब्जर्व इन। ठीक है, सो ग्रास के साथ आप एनसीईआरटी में ही देखोगे साफ साफ जी, ग्रास के बगल में ही लिखा है स्ट्रॉबेरी, ग्रास के बगल में ही लिखा है, ठीक है, एग्जैक्ट इसीलिए बताया जाता है एनसीईआरटी की लाइन कितनी इंपॉर्टेंस होती है। सो ग्रास के साथ ही लिखा है स्ट्रॉबेरी, व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू में डेवलप फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, सेम फिनोमिना कैन बी ऑब्जर्व इन स्ट्रॉबेरी, साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन। ठीक है, नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Birds are present in the exile of leaflets of the compound leaves। यहां पास हमसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, पल्विनस लीफ बेस इज प्रेजेंट इन सम लेगुमिनस प्लांट्स, एल्स्टोनिया द पेटियोल एक्सपैंड, ठीक है, बिकम्स ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। करेक्ट आंसर हमारा जो इसका रहेगा बेटा पहला इसका हमारा सही आंसर है। पहला बेटा कौन सा? देखो सेकंड वाला आप लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है अपोजिट फिलोटैक्सी सीन इन गुआवा, इसका भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आपको करवाया था, गुआवा में अपोजिट होता है। ठीक है, सो पहला और हमारा, एक मिनट, सेकंड मतलब ये और चौथा ये हमारा सही है, और ये वाले दोनों हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट हैं। ठीक, बर्ड्स आर प्रेजेंट, ये एनसीईआरटी की लाइन में ही दिया है कि कभी भी जो लीफलेट्स होंगी, इस लीफलेट्स के एग्जाइल से आपको बर्ड निकलती हुई दिखाई नहीं देंगी। ये सिंपल और कंपाउंड लीफ का डिफरेंस है। एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो बर्ड्स होती हैं वो आपके एग्जाइल ऑफ लीफलेट्स, ठीक है, कंपाउंड लीफ से यहां से नहीं निकलती हैं। ठीक है, यहां पर जो लिखा है प्रेजेंट, ये क्या होना चाहिए था? एब्सेंट। सेकंड, इसके बाद ये हमारा एल्स्टोनिया, भाई एल्स्टोनिया ही तो एग्जाम्पल गलत है, अरे मेरे लाल, एल्स्टोनिया कहां से हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया होना चाहिए था, यहाँ पास ऑस्ट्रेलियन अकेसिया होना चाहिए था, जिसका पेटियोल एक्सपैंड करके ग्रीन और सिंथेसाइज करता है फूड, एंड ये आपको मिल जाएगा, ये भी स्टेटमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में, ठीक है, वहां पास मेंशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी? अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी भाई, अरे मेरे प्यारे बच्चों, मान लो स्टेम है और स्टेम में ये हमारे नोड हैं, और अगर एक नोड से वन पेयर ऑफ लीव्स अराइज होती हैं, सेम एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि ईच नोड बियर्स अ पेयर ऑफ लीव्स। ठीक है, हर नोड से दो पत्तियां, मतलब टू लीव्स। अब आप ध्यान रखना, हो सकता है कभी कभी आपको ये ऐसे मिल जाएगा, टू लीव्स, हो सकता है कभी मिल जाए आपको अ पेयर ऑफ लीव्स, बात दोनों वही है। और ये कहाँ से निकलेंगे हमेशा? ईच नोड, हर नोड से। क्लियर? तो हर नोड से दो पत्तियाँ, और एग्जाम्पल ध्यान रखा होगा आप लोगों ने, कैलेट्रोपिस, ठीक है, एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखो।
एग्जाम्पल बहुत जरूरी है इस चैप्टर के बेटा। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर जो कि हमारा दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट के लिए बताओ। इपीपेटाइलस ब्रिंजल बोल दिया, ठीक है, मिसमैच पेयर। सो मिसमैच मतलब भैया कौन सा पेयर गलत है। तो देखो भाई ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, इपीपेटाइलस दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, एंड्रोशियम जो हेडिंग दी है उसमें साफ साफ लिखा है इपीपेटाइलस के एग्जांपल आपके ब्रिंजल में होता है, जो कि आप देखते हैं सोलेनेसी में भी आपको दिखता है ना भाई। ब्रिंजल किस में आता है, सोलेनेसी में आता है, और सोलेनेसी में भी आपका दिखा है क्या, इपीपेटाइलस, ठीक है। इपीपेटाइलस सब जानते हैं, इस सिंबल से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एनसीईआरटी में यही सिंबल मेंशन किया है। इपीपेटाइलस के बाद दे दिया मस्टर्ड में, गलत। डाईएडल्फस पी में होगा, सही है। ये भी आपके एंड्रोशियम में दिया है, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस, पॉलीएडल्फस। तो डाईएडल्फस में आप देखेंगे पी दिया है, एंड पॉलीएडल्फस का एग्जांपल एनसीईआरटी ने सिट्रस दिया हुआ है। तो रॉन्ग आंसर कौन सा हो गया हमारा, मिसमैच कौन सा हो गया, सेकंड। सो सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो बेटा यहां से आप एक चीज बार बार ध्यान देते चलना बस, कि आपको अपनी एनसीईआरटी पर एकदम स्टिक रहना है, कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, आप मजबूत करें अपने कॉन्सेप्ट को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल आपको बेटा पूरे साल बीच बीच में रिवीजन जरूर करते चलना है, क्योंकि एग्जाम्पल चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सो एग्जाम्पल वेरी मस्ट है बेटा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। ड्रूप फ्रूट डेवलप फ्रॉम, बेटा ड्रूप जो फ्रूट होते हैं वो डेवलप किससे होते हैं। सो आप सेम एनसीईआरटी की लाइन ही लिखी हुई है, ठीक है, कि जो ड्रूप है वो हमारा मोनोकार्पेरली सुपीरियर ओवरी और वन सीडेड है। और आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया था मैंगो, याद है, मैंगो है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ लिलिएसी। ओ भाई कितना, अभी थोड़ी देर पहले लिलिएसी पर डिस्कस किया था। लिलिएसी में साफ साफ बोला था वहां पास पेरियंथ होता है ना, पेरियंथ पाया जाता है। और पेरियंथ में 3+3 याद आया, ठीक है। एंड्रोशियम भी हमारा 3+3। सो यहाँ पास अपना जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हमारे पास, पूछा है करेक्ट। सो करेक्ट में ट्राई कार्पेलरी 3 होते हैं, ट्राइलोक्यूलर भी होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्टोनोमार्फिक, और कैप्सूल होगा फ्रूट, रेयरली होंगे बेरी। तो ये आप जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप फ्लोरल इसका डायग्राम जब देखते हो तो फ्लोरल डायग्राम में आप जानते हो ट्राइलोक्यूलर रहता है ये। और ट्राइलोक्यूलर के साथ कितने कार्पेल रहते हैं बेटा इसमें, ट्राई कार्पेलरी। एक्साइल प्लेसेंटेशन रहता है आपका, कैसा प्लेसेंटेशन होता है बेटा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। राइट आंसर हमारा पहला। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। फ्रूट इज मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो फ्रूट जो आपका होता है वो मैच्योर ओवरी होती है, राइपेंड ओवरी होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होती है। पहला तो असर्शन सही है, राइट। एनसीईआरटी की लाइन है सेम, बिल्कुल सही है। फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये भी बिल्कुल सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट यहां पास ये दोनों स्टेटमेंट जो आपका दोनों असर्शन और रीजन है, भाई इसने बात करी फ्रूट की, इसने किसकी बात कर ली, फॉल्स फ्रूट की। इसने ये तो नहीं बोला ना कि फ्रूट बनता किससे है या इस प्रोसेस से बनेगा, ऐसे बनेगा। यहां पास ये किसकी बात कर रहा है, फ्रूट की, ये बात कर रहा है यार फॉल्स फ्रूट की। तो कहां से करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये बोल रहा है फ्रूट, फ्रूट आपका ऐसे बनता है। वो वैसे जैसे यही वाली एक बात हो गई कि मैंने बोला कि
मटर पनीर बनाने के लिए मटर पनीर और मसाला वगैरह की ज़रूरत होती है। और उसके बाद मैं बोलने लगा आइसक्रीम आपका बर्फ़ और इन सब चीज़ों से बनती है। तो पहला वाला जो असर्शन है, एक बात कर रहा हूँ मटर पनीर की और दूसरा लेके आया येलो आइसक्रीम। कहाँ से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं उसका, कहाँ वो उसका करेक्ट रीज़न है। एक बात हो रही है मटर पनीर की, एक बात आ रही है भाई आइसक्रीम की, कहाँ से हो रहा है ना। तो यही बात है, बात खाने की वही चीज़ है। जैसे मैंने बोला मटर पनीर भी आप खाते हैं, आइसक्रीम भी आप खाते हैं, दोनों खाने की चीज़ है, दोनों फ्रूट है। लेकिन एक बात कर रहा है आपका एक तरह से ट्रू फ्रूट्स की, ट्रू फ्रूट्स, और दूसरा बात कर रहा है किसकी, फॉल्स फ्रूट। तो वही मटर पनीर और आइसक्रीम वाली बात है। तो आइसक्रीम कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है मटर पनीर को, ठीक है। सो दैट इज आपका सही आंसर। फिर क्या हो गया बेटे, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। आंसर नंबर 2 आपका। नेक्स्ट आओ, स्टेट ऑप्शन, ओ भाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी डायग्राम, ठीक है। एनसीईआरटी में साफ साफ आपको पहले तो देखो, मैं तो भाई मान लो ऐसे चित्र आया, सबसे आसान, सबसे पहले पहचानूंगा मैं कौन, मैं अपने हिसाब से मैं तो सबसे पहले पेटियोल पहचान लूँगा। सी नंबर पेटियोल है भाई, इतना तो बिल्कुल सिंपल है। सी नंबर हमारा क्या हो गया, पेटियोल। लेकिन पूछा इसमें क्या है, पेटियोल ऑप्शन क्या दिख रहा है, यस बिल्कुल। ओहो, इसमें मुझे लगता है सेलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट लेबल पार्ट ए बी एंड सी करेक्टली अलॉन्ग विथ इस फंक्शन। मतलब कि ए बी सी तो पहचानना ही है, साथ में ये भी देखना है कि फंक्शन भी सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। सो पहला लेमिना दिया हुआ है, ए वाला लेमिना बोल रहा है क्लोरोफिलस पार्ट होगा, इवेपोरेशन और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, राइट। डी वाला बोल रहा है एक्सिलरी बड लेटर डेवलप न्यू लीव्स, ये आपका मिसमैच है। और बी वाला क्या बोल रहा है, स्टिप्यूल है, स्केली स्ट्रक्चर एट अपेक्स ऑफ लीफ। अरे अपेक्स ऑफ लीफ कहाँ है, बेस ऑफ द लीफ होता है ये तो। पेटियोल पहचान तो लिया, सही है पेटियोल, ठीक है, पेटियोल आपका सही दिया हुआ है। बट मेरे भैया पेटियोल आपका सही दिया है, लेकिन ये क्या दे रहा है, इलोंगेट पार्ट ऑफ द ब्रांच। अरे ब्रांच का कब से इलोंगेटेड पार्ट होने लगा, ठीक है, लीफ में रहता है टू होल्ड द लीव्स। सो रॉन्ग आंसर जो हमारा बेटा यहाँ पास है, ठीक है, रॉन्ग मतलब एक्सिलरी बट डी तो है नहीं हमारा, ये भी रॉन्ग है, मिसमैच मिसमैच, ठीक है। करेक्टली हमारा जो मैच है फंक्शन ऑफ द लीफ के साथ अलॉन्ग विथ फंक्शन ऑफ द लीफ, ए लैमिना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट बेटा आपको करेक्ट पहचानना है। इपीपेटाइलस कंडीशन इज प्रेजेंट इन लिली, अभी आपने देखा था ब्रिंजल था। इन दतूरा एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन इज प्रेजेंट, देखते हैं अभी, है ना, अभी तो देखते हैं फिलहाल, तुरंत नहीं बताऊंगा आंसर में, है ना। इन सोलिनेसी फैमिली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इज प्रेजेंट, नहीं गलत। इन नीम पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, कहाँ से, पिन्नेटली होना चाहिए, नीम में पिन्नेटली होता है, रॉन्ग रॉन्ग, राइट आंसर सेकंड। समझ में आया, चलो भाई। अगर आपने एनसीईआरटी के पूरे एकदम समझ लो, जिसको बोलते हैं ना एनसीईआरटी को एकदम खा पी जाना, ठीक, और एनसीईआरटी नहीं एनसीईआरटी वेद बोलो, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोगों के जीवन के लिए एक भैया क्या है, एक ग्रंथ की तरह है। एनसीईआरटी पढ़ लिया मतलब भैया आपका हो गया सिलेक्शन। तो एनसीईआरटी वेद खूब मन से पढ़ो इस किताब को, और जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ना, क्योंकि कई बार चीज़ें स्किप होती हैं, है ना, और इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं तो कहीं ना कहीं हम स्किप कर जाते हैं। तो इस चैप्टर के लिए आपको इसको लॉट्स ऑफ टाइम प्रैक्टिस जरूर करनी है। और इन मेज सीड द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड, साफ साफ एनसीईआरटी का डायग्राम है, साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा है, और उस लेयर का नाम है हेलिरोन लेयर।
सेम एनसीईआरटी की लाइन भी है और आपको डायग्राम भी मिलता है मेज सीड का। नेक्स्ट, कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर। बेटा जो कील है, कील आपको किसमें मिलता है? तो ये आपको मिलता है लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में। किसमें मिलता है बेटा? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और मुझे लगता है कई लोगों ने इसको गलत भी कर दिया होगा। जो कील है, कील आपको पता होगा वैक्सिलरी एक्टिवेशन में ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड। ये आपके क्या होते हैं? विंग्स। और नीचे के दो आपके जो छोटे से होते हैं, इनको आपस में ये ज्वाइन होते हैं, इसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं? कील। और कील आपका लेग्यूमिनोसी में होता है, ठीक है आपके। और लेग्यूमिनेसी मतलब के बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। फेबेसी लेग्यूमिनेसी मतलब फेबेसी। और जब आप फेबेसी देखोगे तो फेबेसी के एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा इंडिगोफेरा। तो ये फेबेसी में दिया हुआ है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है आपका। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो आ जाओ, इंडिगोफेरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पिनेटली कंपाउंड लीव्स में जो रैकिस है बेटा, एनसीईआरटी लाइन, पिनेटली कंपाउंड लीफ में रैकिस रिप्रेजेंट करता है किसको? मिडरिप को। सेम एनसीईआरटी लाइन है, तुरंत टिक लगाइए, आपके एनसीईआरटी लाइन में मेंशन है ये, ठीक है। इसीलिए कहा हूं जैसे ही जब भी सॉल्यूशन कराया जाए सब लोग तुरंत के तुरंत एनसीईआरटी अपनी बगल में लेकर बैठोगे, क्योंकि सारे जो भी आपके आंसर हैं एनसीईआरटी से ही है। और एनसीईआरटी लेकर बैठो, देखो, जहां जहां बताऊं वहां टिक करो, ठीक है, और एकदम बढ़िया अगले बार नंबर लाना सबको। इफ द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा एब्सेंट, दिस इज डिफाइंड एज। सो ओवरी, एनसीईआरटी डायग्राम बहुत ध्यान रखना है। आपके सेंटर में सेंट्रल एक्सिस पर लगे हैं ओव्यूल, ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पर लगा है। और सेंट्रल एक्सिस पर जो ओव्यूल लगे हैं, यहां पास मेरे प्यारे बच्चों आपको सेप्टा एब्सेंट है। सच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन आप देखते हैं, एंड दैट इज प्रेजेंट इन फ्री सेंट्रल, ठीक है। सो फ्री सेंट्रल हो जाएगा इसका हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्क्वैमस एपिथेलियम। सो स्क्वैमस एपिथेलियम का सही आंसर बेटा क्या होगा?